बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के गौर प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम इंग्लिश टीम के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ 5 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पहले टेस्ट मैच से करेगी। 29 रुकनी स्क्वाड के रवानगी के बाद भी खिलाड़ियों के इंग्लैंड जाने का सफ़र जारी है। अब हेड कोच मिसबाह-उल हक की ख्वाहिश पर इंग्लैंड के पूरे दौरे से इनकार करने वाले बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंग्लैंड रवाना हो गए हैं और उनके साथ मसाजर मोहम्मद इमरान को भी भेजा गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को कौमी टीम में शामिल करने पर क्रिकेट हलकों की जानिब से तनकीद की गई थी, लेकिन कोच वकार यूनुस ने मीडिया से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत की हिमायत की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड में 2 रोज़ा और 1 4 रोज़ा इंटर स्क्वाड मैच था जो टीम खेल चुकी है। दूसरी तरफ हारिस रऊफ के 6 में 5 कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद मोहम्मद आमिर को उनकी जगह इंग्लैंड भेजा गया है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब। खुशामदीद कहूँगा आकिब आपको एक बार फिर प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, व्हाट अबाउट हारिस रऊफ? खासे अनलकी हैं, बिग बैश में खेले, लाहौर कलंदर की फाइंड, फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में T20 डेब्यू करते हैं। आप उनको इंटरनेशनल कैप पहनाते हैं और उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड के इस दौरे में बहुत कुछ सीखेंगे, उनके लिए एक नई शुरुआत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हारिस रऊफ की किस्मत के आगे जो ताला था वो खुल नहीं सका। आप कितना दिल बर्दाश्त हैं इस तमाम सूरत हाल में? देखिए, काफ़ी अफसोस मुझे भी हुआ, वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। लेकिन देखिए, ये ऐसी चीज़ें, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपना ख्याल ही कर सकते हैं। तो काफ़ी उसने भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं कौन सा कोरोना उसके अंदर चला गया जो बाहर ही नहीं जा रहा। अमूमन ये 14 दिन में क्लियर हो जाती है बॉडी, बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन। अभी उसने शुरू किया है, कोई बात नहीं जो आपकी किस्मत में नहीं होती थी तो कोई बात नहीं, उसके बाद और मेहनत करें और अपने आप को बेहतर करें। और ये बहुत अच्छा मौका है किसी भी बॉलर के लिए, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आपका कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जो जैसे माजी में आपके पास बड़े बड़े बॉलर्स होते थे कि आपके 2-3 बॉलर तो कंफर्म है। शहीन शाह ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, बट वो भी अभी रिसेंटली 2 साल हुए। तो ये सारे जितने बॉलर हैं इनके आपस में बड़ा कंपटीशन होगा, जो लीड लेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाए। आकिब, हारिस रऊफ अनलकी रहे, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हारिस रऊफ के साथ हुआ वो किसी के हाथ में नहीं है, उनकी किस्मत थी। लेकिन जिस तरह हैंडल उनको किया गया, जिस तरह बायो सिक्योर माहौल में उनको रखा गया और फिर हिम्मत हार के उनको बोला गया जी आप अब अपने घर चले जाएं, इस तमाम सूरत हाल पर चूँकि आप भी एक मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट हैं, आप भी खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करते हैं, आप भी उनको जो है वो देखते हैं किस तरह उनकी तैयारी करवानी है, तो आप हैंडलिंग से मुतमईन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? देखिए, वो एक जब इसको आइसोलेशन में घर में रखा हुआ था, इसका आ गया था पॉजिटिव, तो फिर उसको पेशावर भेज दिया टेस्ट कराने के लिए। एंड आई थिंक वो एक गलती जरूर हुई, क्योंकि एक बच्चा जो पहले से उसका एक पॉजिटिव आया हुआ है और वो 4-5 दिन 6 दिन के बाद फिर वो टेस्ट उसका अगर होना है, तो उसको ऐसा नहीं था कि इनको लाहौर बुला के अपने पास ही रखे और जब तक 2-3 वीक मॉनिटर करते रहते। और जो एक रिस्क है आपका जब आप ट्रैवल करते हैं, डेफिनेटली आपको वॉशरूम या वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में जाते हैं तो चांसेस तो होते हैं कि आपको दोबारा से भी कोरोना कहीं से शिफ्ट हो सकता है। और आई थिंक कि अगर इस सारे सिनेरियो को अगर मैं देखूँ तो जब ये सिलेक्शन होने वाली थी तो तब आप उनको सारे जो प्रॉस्पेक्ट्स थे उनको लाते, नेशनल एकेडमी में रखते, उनको 14 दिन के बाद फिर उनके पहले टेस्ट कराते, फिर उसके बाद आप टीम अनाउंस करते। तो इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया नहीं है। अगर इस तरह से कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रॉब्लम होती, बट आई थिंक आप जो भी होना था हो गया। बट
इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। ठीक हो गया। आगे कोच आमिर के ऊपर आपसे बात कर लेते हैं। हर जो फोरम है क्रिकेट के हलकों का, वहाँ से इस फैसले को तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है, जहाँ मिसबाहुल हक ने जो है वो आमिर को वापस बुलाने के लिए उनसे गुफ्तगू की। पाबंदी के बाद वापसी पर मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी को अगर हम देखते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में क़दर बेहतर रही है। मोहम्मद आमिर के करियर की परफॉर्मेंस 2 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। पाबंदी से कबल उनकी कारकर्दगी अच्छी रही थी, लेकिन वो वापसी के बाद इसको कामयाब ना बना सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि आदादोशुमार कह रहे हैं। कमबैक के बाद इंग्लैंड में वाइट बॉल की निस्बत मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश सरजमीन पर 6 टेस्ट खेलकर मोहम्मद आमिर 19 विकेटें लेने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में मोहम्मद आमिर 6 मैच खेलकर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 6 आउट कर सकें। T20 क्रिकेट में मोहम्मद आमिर इंग्लैंड में कोई विकेट ले नहीं पाए हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? आप इस हक़ में है कि अगर हारिस रऊफ़ नहीं थे तो मोहम्मद आमिर को बुलाना ज़्यादा मुनासिब फ़ैसला था? आपके पास जुनैद खान भी मौजूद थे, सुहेल तनवीर भी मौजूद थे, जिनको T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। उनकी जगह आपने मोहम्मद आमिर पर एतबार किया, इन्हिसार किया और उनको कायल किया। देखिए, उनके तो मोहम्मद आमिर की तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी है जो बहुत ही उनके फ़ैन हैं। किसी न किसी हवाले से उनको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर मैं जुनैद खान की अगर परफॉर्मेंस कंपेयर करूँ आमिर से तो कहीं पीछे नहीं है, बेहतर है। और उसके बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उसको बिला वजह पीछे किया गया। और आमिर को तो हमेशा इन्होंने जिस तरह से आपको पता है उस इंसिडेंट के बाद फेवर करके वापस लेकर आए, और जब से वापस आए उनके एक मैच की परफॉर्मेंस जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था, उसके अलावा तो वो स्ट्रगल करते नजर आए। और अभी मुझे तो यही लग रहा है कि वो वाइट बॉल के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट में पहले ही नहीं खेलते। तो जो आपके पास 29 जो प्लेयर्स थे उसमें आपके पास कुछ 10 फास्ट बॉलर्स हैं। उन 10 फास्ट बॉलर्स के ऊपर क्यों नहीं आप इन्हिसार कर सकते और उनको चांस दे सकते? क्योंकि अगर आप एक तरफ ये सोच रहे हैं कि हमने रीबिल्ड करना है, हमने नई एक लोगों को लाना है, तो फिर हम कभी नए बच्चे को एक मैच खिला देते हैं, फिर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से आपकी टीम जो है वो कभी बनेगी नहीं, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि मूसा को या स्नैन को, इन लोगों को हमने आगे लेके आना है, और जब बारी आती है खिलाने की तो फिर एकदम से हम मोहम्मद आमिर या इस तरह के लोग वापसी हमें नजर आते हैं, वहाब रियाज हमें नजर आ जाते हैं। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जाना किस से। ठीक हो गया। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आकिब जावेद की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर, उनके इक़दामात, उनके प्रोग्राम्स पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खेल कोई भी हो, इस में आने वाले खिलाड़ी या तो बेहतरीन तरबियत के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम कमाते हैं या फिर खुदादा सलाहियतें किसी को आला मुकाम दिला देती हैं। पाकिस्तान में भी खेलों की सहूलियात दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक से एक टैलेंट सामने आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन को बासलाहियत नौजवानों से सैराब किया हुआ है और यहीं से हमें खेलों का बेहतरीन टैलेंट भी मिलता है। क्रिकेट में एक ऐसा ही टैलेंट सामने आया जिसका नाम है सामिया अफसर। 8 साल सामिया अफसर की इस साल के आगाज़ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो बेहतरीन अंदाज में किसी मंजे हुए बैटर की तरह बैटिंग कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगकारा भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इस मौके पर श्रीलंका के साबिक कप्तान जो MCC की टीम को इस साल पाकिस्तान लेकर आए थे, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि नन्ही क्रिकेटर की वीडियो से आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसकी टेक्निक उनसे भी बेहतर है और उन्हें क्रिकेट में ऐसे टैलेंट को देखकर बहुत हौसला मिलता है। असल में ये कहानी है अगस्त 2018 की और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ही को जाता है, जिनके प्लेटफॉर्म से ये टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
तो ये थे जनाब आतिफ राना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर, जो कह रहे थे कि कलंदर का पाकिस्तान बनाएंगे, टैलेंट को ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे और पाकिस्तान को जो है बैनुल अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समीन राना साहब, अब तक तो हम यही जानते थे कि लाहौर कलंदर मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं और नए टैलेंट को जो है वो पिक करते हैं, और हारिस रऊफ़ इसकी एक बड़ी मिसाल है। फिर अगर मैं बात करता हूँ मुआज़ ख़ान जो कि T10 लीग में जाकर खेले अबू धाबी में, उसके अलावा अगर पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात करता हूँ तो इरफान खान फास्ट बॉलर कराची किंग्स के लिए खेले, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले। आजकल हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं उमर ख़ान की, कराची किंग्स के लिए खेलते हैं और वो भी लाहौर कलंदर के प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम ही की दरियाफ्त हैं। तो अब ये सामिया अफसर, ये एक और लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाता है। देखिए, ऑब्वियसली ये क्रेडिट तो मेरा ख्याल में आकिब जावेद को जाता है कि जिन्होंने इस विजन को कंसीव किया और इसको इम्प्लीमेंट करने की अपनी पूरी कोशिश की, और पिछले 5 साल से वो इसमें दिन और रात एक किए हुए हैं। लाहौर कलंदर ने तो ऑब्वियसली उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, बट मैं आपको ये बताऊं कि सामिया की एग्जाम्पल इसलिए भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इनको देख के हमें ये आइडिया आया था कि हम फीमेल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करें, और उसी के तनाजुर में कोई 1.5 साल पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में जो उनका तस्मानियन क्रिकेट का था एक MOU भी हमने साइन किया, और उसमें हमने ये प्लान किया था कि हम पाकिस्तान में टैलेंट हंट करेंगे, और जिस तरह मेल टैलेंट हंट करते हैं उसी तरह फीमेल टैलेंट हंट भी करेंगे, और 15 लड़कियों का एक ग्रुप बना के हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे ताकि वो वहाँ पे ट्रेन हो सकें। और उसके लिए पूरी एक मुकम्मल प्लानिंग करके लाहौर कलंदर ने अपना यानी MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट तस्मानिया के साथ साइन भी कर दिया था, सारा ग्राउंड वर्क हमने बना लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हमें जो सपोर्ट रिक्वायर्ड थी वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो जो प्रोग्राम था वो आज भी नहीं आ सका। तो सामिया तो एक पाकिस्तान की बच्ची है। अच्छा समीन, किस तरह की सपोर्ट किससे रिक्वायर थी आपको जो नहीं मिली? देखिए, हमने पूरा प्लान बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को दिया था। ऑब्वियसली वसीम बहुत इंटरेस्टेड थे उस प्रोग्राम को करने में, बट ऑब्वियसली इनकी कोई मेरा ख्याल में इंटरनल अप्रूवल्स ऐसी नहीं मिल सकी थी जिससे हम फर्दर इसको कंक्लूड कर पाते। इंटेंशन तो वसीम की थी कि वो इस प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे, हमारी तो पूरा प्रोग्राम था, बट इसको उस तरह से सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं मिल सका, क्योंकि वुमेन्स के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें ऑन बोर्ड करनी पड़ती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फॉर एग्जांपल वुमेन्स की ट्रायल लेना, उसके लिए सारी अरेंजमेंट्स करना, वी वर रेडी टू डू दैट, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेजेंस हमें चाहिए थी ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। मेल में तो हमारे पास एक अपनी टीम है ना जिसमें हम PSL में लड़कों को खिला सकते हैं, तो बच्चियों को इवेंचुअली खेलना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए था, तो हमने वो पूरा प्लान उनके साथ मिलके बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। आकिब जावेद साहब, आपकी नॉलेज में है ये बात कि एक प्लान कर रहा था लाहौर कलंदर और नौजवान बच्चियों को जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने से पहले उनकी ग्रूमिंग के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया भेजने की हिकमत अमली बना रहा था, और अफसोस की बात है समीन राना साहब कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं? देखिए, उसका सारा हमने मैप भी बना लिया था कि कितने दिन ट्रैवल टाइम क्या होगा, कितने दिन में ये खत्म होगा, उसका बजट भी सारा बनाया, सारी चीजें हमने कर ली थी। और इसके लिए जरूरी है PCB का हमारे साथ इस प्रोग्राम में आना। उसकी वजह अभी जैसे समीन ने भी कहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहिए होता है बच्चों को इन दी एंड। अगर हमारे PSL में हमारे पास अगर टीम है, या उसी की बेस के ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी बिग बैश की टीमों से खेलते हैं, और T10 में जो हमारे पास टीम है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आगे लेके जाते हैं। चूंकि हमारे पास वुमेन्स की टीम नहीं है और कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें हम इनको ट्रेन करें और फिर उनको वहां खिलाएं, तो उसमें हमने प्रपोजल उनको ये दी थी कि अगर उनके पास अभी बहुत छोटा सा पूल है प्लेस का, और हमने उनको कहा था कि हम आपको 1-2 साल में ही इसको इतना एक्सपेंड कर देंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा बच्चियां होंगी जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं, और हम अब इस प्रोग्राम से सारा प्रोसेस करके फिर ऑस्ट्रेलिया जो बच्चियां जाएंगी ट्रेंड होने, वहां से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लगती हैं
उनको आप अपने जो सेंट्रल पूल है उसमें रखें और उनको ट्रेन करके पाकिस्तान के लिए, ताकि वो खेल सकें। ठीक है। और हमारे साथ लकीली सामिया अफसर के वालिद अफसर अली साहब लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। अफसर अली साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। अगस्त 2018 की बात है और आपकी जो साहबजादी हैं उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी वीडियो से जो है सबको मुतासिर किया। और आप क्या कहेंगे लाहौर कलंदर की इस एफ़र्ट को, जिन्होंने सामिया को मौका दिया? 2 साल से आप लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएट हैं। आपकी बच्ची के टैलेंट को जो एक मौका मिला, एक थोड़ी देर पहले हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और बोलने का मौका दिया। और लाहौर कलंदर का भी स्पेशली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लाहौर कलंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो जो छोटे बच्चों को भी, स्पेशली बच्चियों को भी मौका दे रहा है खेलने के लिए और आगे जाने के लिए मौका दे रहा है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि जो है ना मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची है और इंशाल्लाह मज़ीद आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका समीन राना साहब और बहुत शुक्रिया आपका अफसर अली साहब कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और पाकिस्तान में सामिया अफसर जैसी और भी टैलेंटेड बासलाहियत बच्चियां मौजूद हैं, लेकिन उनको एक मौका मिलने की ज़रूरत है। हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और अगर आप इस हवाले से हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपको मौका देंगे। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, आपका बच्चा जो है उसमें ऐसी स्किल्स हैं कि वो अपने आप को मनवा सकता है, उसको सिर्फ एक मौका मिलने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम उसको अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौका देकर दुनिया को बताएंगे कि ये है पाकिस्तान में टैलेंट, जो हम बताते रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।